इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या अरय गुरु भक्त परिवार श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, बीसा नागदा समाज, भिंडर राजस्थान। श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, नरसिंहपुरा समाज, भिंडर राजस्थान। श्री कमल चंद जी स्नेहलता सोगानी, पुत्र पुत्रवधू मनीषा यशा, पोता पोती किंजल अक्षत, बेटी दामाद अनिता राजेश जी, दिव्यांश मेहुल सेक्टर 8 प्रताप नगर सांगानेर राजस्थान। पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज। एक बार एक राजा किसी संत के चरणों में पहुँचे और उनके साथ में बहुत सारे सभासद भी साथ में थे। सभासद राजा की सत्ता और संपत्ति का व्याख्यान कर रहे थे संत के समक्ष। संत ने राजा की बात को सुनकर के सहज भाव से पूछा कि राजन, इस संसार में तुम्हारा क्या है? राजा ने कहा कि मेरे पास सत्ता है, मेरे पास संपदा है, मेरे साथ महल है, मेरे साथ महल है, मेरे पास सब कुछ है। संसार की जो कुछ भी विभूतियाँ होती हैं, राज वैभव होता है, वह सब मेरे पास है। सेना है, रानियाँ हैं, सैनिक हैं, सब कुछ मेरे पास है। राजा ने जवाब दिया, यह साम्राज्य मेरा है, तेरा साम्राज्य। यदि कोई अचानक आपके साम्राज्य पर आक्रमण कर दे, चढ़ाई कर दे, तो यह साम्राज्य भी तुम्हारा छूट सकता है, परचक्र तुम्हारे से छुड़ा सकता है। वह तेरा कहाँ से हुआ? जो चीज़ मेरी होती है वो कोई छुड़ा नहीं सकता है, जो मेरी नहीं होती उसे कोई बचा नहीं सकता है। तुम्हारा शरीर तुम्हारे पास है, कब तक है? जब तक तुम्हारा जीवन है। जीवन हटते ही तुम्हारा शरीर तुम्हारे से छूट जाता है। जब तक तुम्हारी आंखें खुली हैं, तुम्हारा साम्राज्य तुम्हें दिखाई दे रहा है कि मेरा है। परिजन तुम्हें दिखाई दे रहे हैं कि परिजन मेरे हैं। घर, वैभव, व्यापार, संपत्ति, संपदा कब तक है? जब तक हमारा जीवन है, हम जीवंत हैं, जीवित हैं, तब तक सब कुछ मेरा है। और ऐसी मेरे 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 करने में सारी जिंदगी व्यक्ति गुजार देता है, लेकिन जो अपना होना चाहिए वो उसकी तरफ व्यक्ति का ध्यान नहीं हो जाता है, और जो हमारा नहीं है, अपना नहीं है, उसके पीछे बेशकीमती जीवन भी गंवा देता है, उसको संभालने में जो छूटने वाला है। तो राजा ने कहा कि ये सब तुम्हारा है। संत कहते हैं, वह तेरा कहाँ, तेरा क्या है? मेरी शक्ति मेरे पास है, मेरी सैन्य शक्ति मेरे पास है, मेरी सत्ता की शक्ति, मेरे शरीर की शक्ति, मेरी सब कुछ मेरे पास है। बोले, सेना कब पलायन हो जाए कोई भरोसा नहीं, इसकी सुनिश्चितता है। सेना तो कभी ना कभी हमारे हाथ से छूट सकती, हमारे पास से जा सकती है, और कल उम्र के प्रभाव से तुम्हारा शरीर भी कब निर्बल हो जाए इसका भी कहा नहीं जा सकता है। अभी शरीर तुम्हारा बलिष्ठ है, बलवान है, उम्र के ढलते शरीर हमारा कब कमजोर हो जाए
कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। देख रहे हैं ना, यहाँ जितने बैठे हैं 75 को 80 को पार करने वाले हैं। आपने जन्म लिया था उस समय कहा था कि हम मेरे हैं, शरीर मेरा है, लेकिन शरीर की दुर्बलता तो देखो कि ढलता ढलता शरीर किस उम्र तक पहुंच गया है। कल उम्र के प्रभाव से तुम्हारा शरीर भी निर्मल हो सकता है, फिर यह शक्ति तुम्हारी कहाँ है। उसने कहा मेरी संपदा मेरी है, संत ने कहा यह संपदा तेरी कब से हो गई, कब तक तेरे पास रहेगी। जब तक तुम्हारी आंखें खुली हैं संपदा तुम्हारे पास है, पर तुम्हारी नहीं है। किसी ने बहुत अच्छी पंक्तियां कही हैं, आंख मिची अपना गया। मिची समझते ना, बंद हो गई आंख, आंख लग गई, यानी अब खुलने वाली नहीं है। तो आंख मिची अपना गया, आंख खुली सपना गया। जो तुम रात में सोते हो, स्वप्न देखते हो, आंख बंद का स्वप्न होता है, और आंख खुलते ही सपना टूट जाता है, चला जाता है। राजा भोज के दरबार में प्रसादी का कार्यक्रम चल रहा था। किसका कार्यक्रम? अभी नोएडा में प्रसादी का कार्यक्रम होना है। यहाँ पर जनेतर बंधु भी बैठे हुए हैं। ऐसे ही राजा भोज के दरबार में प्रसादी का कार्यक्रम चल रहा था। एक व्यक्ति स्वप्न में पहुंच गया। खूब उसने छक्कर के खाया, बहुत भीड़ आई हुई है, 56 प्रकार के व्यंजन बने हुए हैं, खा रहा है। और जैसे ही खाने के लिए बैठा और नींद खुल गई। नींद खुल गई। अब उसका भोजन चला गया, रोने लगा। तो मैं कह रहा था कि आंख मिची अपना गया। जो तुमने जोड़ा है, जतन से जोड़ा है, मेहनत करके जोड़ा है, पसीना की कमाई से एक एक पाई जोड़ करके तुमने बनाया है, जोड़ा है, आंख बंद होते ही सब कुछ चला जाता है। स्वप्न भी तुम ऐसा देख रहे हो कि सोने की लंका में तुम प्रवेश कर गए हो। जहां जहां देख रहे हो सब सोने सोने का दिख रहा है, वाह वाह हो रहा है, और ऐसा तुमने कभी देखा भी नहीं होगा, वैसा आप देख रहे हो। इसी बीच तुम्हारी निद्रा खुल जाती है, नींद खुल जाती है, तो क्या होता है? सपना भी टूट जाता है, सपना भी भंग हो जाता है। संत कहते हैं चाहे सपना दिन का हो या रात का हो, सपना सपना होता है, सच नहीं होता है। इस बात पर हमें विश्वास करके चलना है। इसलिए ज्यादा स्वप्नों पर भरोसा नहीं करना। जो कुछ है सामने पेश करो, फेस करो, वही तुम्हारे पास है। पर ये भी विश्वास करो तुम्हारे पास जरूर है, पर तुम्हारा नहीं है। जो तुम्हारा है उसे कोई छीन नहीं सकता है, और जो तुम्हारा नहीं उसे कोई बचा नहीं सकता है। संत उस राजा को बार बार एक एक बात को लेकर के समझा रहे हैं कि मेरी संपदा मेरी है। संत ने कहा है संपदा कब से तुम्हारी हो गई, कब तक तेरे पास रहेगी? क्या तू इसे सदा के लिए अपने पास रख सकता है? यह तो कभी भी नष्ट हो सकती है। आप राजा महाराजाओं के महल देखो, खंडर में बदल गए। चाहे चित्तौड़गढ़ का किला हो, चाहे कहीं का भी राजमहल हो, सब खंडर में बदल गया। उन राजा महाराजाओं ने कितनी मेहनत करके
महल को तैयार किया होगा, सारी जिंदगी महल बनाने में लग गई होगी, लेकिन उस महल का सुख नहीं भोग पाए और मृत्यु हो गई। जाना पड़ता है, जो इस संसार में आया है उसे एक दिन जाना ही होगा, चाहे राजा हो या रंक हो। रंक का जीवन भी स्थायी नहीं है, गरीब की कुटिया भी अमर नहीं है, राजा महाराजाओं के महल भी शाश्वत नहीं हैं, वह भी एक दिन खंडर में बदल जाते हैं। तो संत कहते हैं यह संपदा कभी भी नष्ट हो सकती है। कदाचित यह नष्ट ना भी हो तो तुझे तो यहां से जाना ही होगा। संपदा को, महल को, संपत्ति को सब एक दिन छोड़ करके जाना पड़ेगा। और आप क्या, आपके पूर्वज भी तो छोड़ करके गए। ऐसी कोई नई बात तो नहीं है कि हम छोड़ के जाएंगे। अभी कोई बात चल रही थी, एक भाई साहब बोल रहे थे तो पुरानी रीति चली आ रही है, पुरानी रीति चली आ रही, परंपरा चली आ रही, बहुत अच्छी है। अच्छी परंपराओं को कायम रखना चाहिए और बुरी चीजों को तिलांजलि दे देना चाहिए, उसको दोहराना नहीं चाहिए। माना कि रावण ने कोई गलती की है तो वो गलती हमारे परिवार में भी होना चाहिए। रावण ने भी इस बात को स्वीकार तो किया होगा कि मैंने गलत किया है, लेकिन अहंकार उसे उस बात को एक्सेप्ट नहीं करने दे रहा था। राम ने समझाया, मंदोदरी ने समझाया, विभीषण ने समझाया, और किसने नहीं समझाया रावण को। यदि सही होता तो कोई समझाता नहीं कि तुमने सही काम किया, भैया घर के बड़े हो, बहुत अच्छा काम किया, धन्यवाद शाबाश देते हैं। पर किसी ने धन्यवाद दिया, ये भी तो ध्यान रखो। किसी ने धन्यवाद दिया, किसी ने अच्छा कहा। रावण के लिए घर का प्रमुख था, मुखिया था, समझा सकते हैं। छोटा भी, छोटे की भी मर्यादा होती है, कितना समझाए। राजा भी, संत भी राजा को समझा रहे कि संपत्ति तुम्हारी कब से है, कब तक रहेगी। जब से तुमने जन्म लिया था तुम्हें पुण्य से तुम्हारे पास मिली है, और जब तक तुम्हारा पुण्य रहेगा, जीवन रहेगा, तब तक तुम्हारे पास रहेगी। वो पुण्य और जीवन जब खत्म होता है तो सारी संपत्ति यहीं छूट जाती है, तुम्हें छोड़ करके एक दिन जाना होता है। बंधु, एक रूपक है। एक घटना रावण के साथ ही नहीं घटी, आज घर घर में घट रही है। रावण भी इस धरा पर था तो राम भी इस धरा पर हुए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी इस धरा पर जन्म लिया, और रावण जैसे आतताई व्यक्ति के व्यक्तित्व ने भी इस धरा पर जन्म लिया। आज राम को बड़ी श्रद्धा और आदर का सम्मान इस धरा पर आज भी मिल रहा है, और रावण का कोई नाम लेने को तैयार नहीं है। अच्छा नाम दुनिया रखती है, राम रखेंगे, रामचंद्र रखेंगे, सीता राम रखेंगे, और लखन सिया राम कहेंगे, सब कहेंगे, लेकिन मंदोदरी, सूपनखा, रावण, विभीषण कोई नाम रखा है आज तक? बोलो, नहीं रखा ना। आदि कुमार रख देंगे, आदिनाथ रख देंगे, कंस किसी ने रखा क्या? महावीर प्रसाद रख देंगे, महावीर कुमार रख देंगे, कंस किसी ने रखा? कृष्ण रख देंगे, कंस किसी ने रखा? मारीच किसी ने रखा? रावण किसी ने नाम रखा? नहीं रखा, रखेंगे भी नहीं। उन्हें पता है कि रावण का क्या काम था और राम का क्या रोल था। रोल रियल में बदल गया। वो राम थे, आज घर घर राम जन्म ले रहे हैं। छोटी सी रामायण है,
घर घर कंसा हुए हैं पैदा, इतने श्याम कहां से लाऊं। घर घर कंसा हुए हैं पैदा, इतने श्याम कहां से लाऊं। घर घर रावण हुए हैं पैदा, इतने राम कहां से लाऊं। आज घर घर रावण जन्म ले रहे हैं, राम का तो पता ही नहीं है। बस नाम राम नाम का लेने वाले भी अब आगे चल के मुश्किल हो जाएगा। पर ध्यान रखना, रावण कितने ही पैदा हो जाए, एक राम पर्याप्त है। कंस कितने ही पैदा हो जाए, सूर्पनखा कितने भी पैदा हो जाए, एक कृष्ण पर्याप्त है। उनको मिटाने के लिए, उनको भुलाने के लिए बंधुओं, जो कुछ हमने पाया है वो स्थायी नहीं है, नाशवान है, क्षण भंगुर है, क्षण छही है, नष्ट होने वाला है, विनष्ट होने वाला है। जो शाश्वत है वह आत्म तत्व है, आत्मा है, चेतन है। उस चेतन को जानो, उस आत्मा को पहचानो, अविनश्वरता को पहचान करके, नश्वरता का भान करके अविनश्वरता को प्राप्त होने का पुरुषार्थ और प्रयास हमारा होना चाहिए। आज तक का इतिहास हमारा यही बताता है कि हम लोगों ने चेतन को भूल करके अचेतन में प्रवृत्ति की, अविनश्वर को भूल करके नश्वर में हमने अपना मनोभाव लगाया। जो छूट जाने वाला है, टूट जाने वाला है, फूट जाने वाला है, बिछुड़ जाने वाला है, उसके पीछे हम रात दिन अपनी मेहनत बगाते हैं, लगाते हैं, पसीना बहाते हैं। इतना भी तो ध्यान हमें होना चाहिए, इस काया के पीछे हम कितना भागेंगे। आपको पता है मृग मारीच का एक हिरण आया। हिरण बड़ा सुंदर था, है ना, बड़ा सुंदर हिरण था। सीते ने कहा कि स्वामी मुझे ये हिरण चाहिए। मायावी हिरण था, कोई और नहीं था। कौन था वो? मायावी रावण था। उसके पास विद्या थी, विद्या से अपने कई रूप बना सकता था। लेकिन अभी उसकी घटना और आगे मैं अभी खोलता हूं। उस मायावी राम हिरण के पीछे राम भागा कि मेरी सीता ने यदि कोई बात मेरे से की है तो उसकी पूर्ति करना भी हमारा धर्म और कर्तव्य होता है। सीता ने कहा कि स्वामी हमें ये हिरण चाहिए, बस अभी जाता हूं, यूं लेकर के आता हूं। लक्ष्मण भी वहीं थे। भैया तुम मेरे होते हुए तुम उसको हिरण के पकड़ने के लिए जाओगे? नहीं, मैं जाता हूं। राम ने कहा अरे बाबले तू कहां जाता है, मेरे होते हुए तुम जाओगे? नहीं, तुम सीता की रक्षा करो, मैं उसको अभी मिनटों में लेकर के आता हूं। मिनटों में उस हिरण को लेकर के आता हूं। गए, जैसे ही राम उसको पकड़ने के लिए जाते हैं वो हिरण और आगे उछल करके भागता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरय गुरु भक्त परिवार श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, बीसा नागदा समाज, भिंडर राजस्थान। श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, नरसिंहपुरा समाज, भिंडर राजस्थान। श्री कमल चंद जी स्नेहलता सोगानी, पुत्र पुत्रवधू मनीषा यशा, पोता पोती किंजल अक्षत, बेटी दामाद अनिता राजेश जी, दिव्यांश मेहुल, सेक्टर 8 प्रताप नगर, सांगानेर, राजस्थान।